शुभ नमन। मैं रीता सिंह, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे और व्याकरण में वचन। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चे। यहाँ कुछ संख्या आपको पता चलेगा। कुछ संख्या में एक है, कुछ एक से अधिक है। जैसे देखिए तो पतंग एक दिख रहा है, लेकिन फूलों की संख्या एक से अधिक है। बच्चों की संख्या एक से अधिक है, लेकिन बंदर एक दिख रहे हैं। फव्वारा एक दिख रहा है। चिड़िया अनेक दिख रही है। झूलों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो आप इस चित्र को देख के क्या समझ रहे हैं कि कुछ संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए इस संख्या को कैसे वचन से जोड़ते हैं आपको परिभाषा में बताते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक का अर्थ है और बहुवचन एक से अधिक। जैसे देखिए यहाँ तितली एक है, तितलियां बहुत सारी तितलियां। एक से अधिक अगर दो भी है या तीन है या और अनेक है, लेकिन एक से अधिक। गेंद, गेंदे, एक गेंद है और बहुत सारे गेंद है। तो चलिए इस तरह से हम लोग कुछ शब्द का उच्चारण करते हैं। लड़का, लड़के। झूला, आपने वहां देखा ना झूला, झूला, झूले। तारा, तारे। खिलौना, आपके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। एक खिलौना तो कभी मम्मी पापा लाके देते नहीं है, बहुत सारे खिलौने। तो आप उच्चारण भी उस तरह से करिए, खिलौने। पंखा, पंखे। आप जहां बैठे हो तो उस कमरे में एक पंखा होगा, लेकिन जहां हॉल है, बड़े कमरा है, वहां दो पंखा होंगे, है ना। तो पंखे कैसे उच्चारण करेंगे, पंखे। जलेबी, जलेबियां। एक जलेबी खाना पसंद आता है? नहीं, बहुत जलेबी चाहिए सभी को, है ना। तो जलेबी, जलेबियां। और जब देखिए जलेबियां तो ये उच्चारण भी करते हैं और उसका लिखना भी देखिए, वो छोटी हर्षिकार लगती है वहां पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। सहेली, सहेलियां। खिड़की, खिड़कियां। सभी जगह देखिए हर्षिकार लग रही है और चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पे भी और लिखते समय भी। गुड़िया, गुड़ियां। दवाई, दवाइयां। तो इस तरह से आप वचन का अभ्यास करें। यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। यहाँ से आपको एक वचन और बहुवचन अलग अलग करना है और उसे अभ्यास कॉपी में आप अलग से एक वचन चुन के लिखिएगा और बहुवचन। पहले आप शीर्षक में एक वचन बहुवचन लिखेंगे और उस तरह से शब्दों को लिखेंगे। जैसे यहाँ दवाई दिख रहा है तो दवाई एक वचन में जाएगा। मालाएं, तो मालाएं कहाँ जाएगा, बहुवचन में। पेंसिल, एक पेंसिल ना, तो एक वचन में। पुस्तकें किस में जाएगा, बहुवचन में। तो इस तरह से आप चित्र को देखिए और अभ्यास करिए तो आपको बहुत अच्छा से वचन याद रहेगा। धन्यवाद।